दुनिया इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की जबरदस्त चर्चा कर रही है। कोई कह रहा है जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, कोई कह रहा है कि पुतिन के अहंकार की कीमत यूक्रेन चुका रहा है। लेकिन जो सच है वो ये कि इन दोनों नेताओं की जिद यूक्रेन के नागरिकों पर कहर बनकर गुजर रही है। अब यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमलों से जेलेंस्की भी बोल रहे हैं बस करो रूस, लेकिन रूस कह रहा है कि अभी तो उसका एटम बॉम्ब भी रेडी है। क्या जेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन को तबाह करवा दिया? क्या जेलेंस्की की जिद परमाणु युद्ध भी करवा कर रहेगी? रूस के हमलों से यूक्रेन का चप्पा चप्पा धधक रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन में मारियोपोल को मटियामेट कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस का बारूद उड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 28वें दिन धधकते यूक्रेन की जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि अब रूस युद्ध में काफी आगे निकल चुका है। देखिए कैसे पुतिन की सेना मारियोपोल का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है। इस वीडियो में मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में बरसते मिसाइल और बमबारी आप भी देख सकते हैं। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की अजोब बटालियन ने यह वीडियो जारी किया है। ये वही बटालियन है जिसे पुतिन किसी भी कीमत पर तहस नहस कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस बटालियन पर रूस नाजीवादी होने का आरोप लगाता रहा है। रूस की सेना ने उस आर्ट स्कूल पर भी भयंकर बम बरसाए जिसको आम नागरिकों के लिए पनाहगाह बना दिया गया था। यूक्रेन तबाही झेल रहा है, यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो रही है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपति अपनी जिद पर अड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तबाही का मंजर और पुतिन के सख्त तेवर को देखकर कहा कि उनसे बात करना मुश्किल है। मारियोपोल में तबाही का मंजर देखने के बाद जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस अब दुनिया में किसी की नहीं सुन रहा है। Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. यूक्रेन में इतनी तबाही मचाने के बाद भी रूस एटमी वॉर की धमकी दे रहा है। रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उनके परमाणु हथियार तैयार हैं। रूस की एक ताजा धमकी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोव के हवाले से आई है। एक पत्रकार ने पेस्कोव से पूछा, क्या आप मानते हैं या आपको भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन परमाणु विकल्प का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस पर पेस्कोव ने कहा, अगर हमारे देश पर खतरा आया तो हम इसका इस्तेमाल अपने तय नियम के मुताबिक करेंगे। इस वक्त दुनिया में हर कोई रूस की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए शायद पत्रकार ने परमाणु हथियार को लेकर सवाल किया था, लेकिन रूस की तरफ से बिना हिचक परमाणु हथियार युद्ध की तैयारी वाला ही जवाब आया। अब आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए वो यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी भी कर चुके हैं। Ukraine possesses Soviet technologies and means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रखी है, दूसरी तरफ
लगातार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। सिर्फ रूस के अधिकारी ही नहीं, सबसे पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स के अलर्ट पर रहने की बात दुनिया के सामने कर चुके हैं। Dear colleagues, as you can see, not only Western countries take unfriendly measures against our country. In the economic dimension, I mean the illegal sanctions that everyone knows about very well. But the top officials of leading NATO countries allow themselves to make aggressive statements with regard to our country. That is why I ordered Defense Minister and Chief of General Staff to put Russian Army deterrence forces on high alert. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं, रूस यूक्रेन के नागरिकों पर इतनी बेरहमी ना दिखाए। जेलेंस्की ने रूस से अपील की है कि वो ह्यूमन कॉरिडोर से मारियोपोल से 1 लाख लोगों को बाहर निकालने की इजाजत दे, लेकिन रूस के रुख को देखकर नहीं लगता कि वो इसकी इजाजत देगा। मॉस्को से गीता मोहन के साथ राजेश पवार की आज तक। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी क्या है, तस्वीर आपने देख ली और आइए आपको अब दिखाते हैं आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ठाट बाट क्या है। अपनी लग्जरी लाइफ के चलते पुतिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लाखों का सूट, करोड़ों की घड़ी और तो और पुतिन का ट्रैक सूट भी लाखों का है। पुतिन का रहस्यमय महल में दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। जीने का, रहने का अंदाज व्लादिमीर पुतिन का देखिए। अपने साथ एटम बम के बटन वाला ब्रीफकेस लेकर घूमने वाला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र भले ही 69 साल है, लेकिन उनकी छवि बुजुर्ग राजनेता वाली बिल्कुल नहीं है। अभी भी पुतिन शर्टलेस होकर शिकार करते हैं और घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। पुतिन की गर्लफ्रेंड और आलीशान लाइफस्टाइल की खबरें सभी सुन चुके हैं। पुतिन के शौक कितने महंगे हैं, इसका अंदाजा उनके सिर्फ एक कोट से लगाया जा सकता है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है। 4 लाख रुपए से शुरू होते हैं पुतिन के सूट के दाम। पुतिन की सबसे महंगी घड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए। पुतिन ने 2.5 लाख के ट्रैक सूट में करवाया फोटोशूट। पुतिन के पास लग्जरी गाड़ियों का एक कलेक्शन है, जिसमें कई महंगी गाड़ियां शामिल हैं। पुतिन की इस जैकेट की कीमत रूस के औसत मासिक वेतन से 30 गुना ज्यादा है। पुतिन के पास इटालियन डिजाइनर कीटोन का डिजाइन किया हुआ रोल नेक जंपर भी है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में रशिया बियॉन्ड के हवाले से बताया कि पुतिन के सूटों की शुरुआती कीमत 4 लाख रुपए से होती है, जिन्हें रूस का एक कुशल टेलर बनाता है। पुतिन ज्यादातर ब्लैक सूट और रेड टाई में नजर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक कपड़ों में पुतिन का पसंदीदा ब्रांड ब्रियोनी है। वो सल्वाटोर फेरागामो या जॉन लॉब के जूते पहनते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के जिम वियर की कीमत भी लाखों में है। एक फोटोशूट के दौरान उन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए का एक ट्रैक सूट पहना था। पुतिन के पास 100 अरब रुपए का एक रहस्यमय महल भी है, जो काला सागर के तट पर स्थित है। आज तक ब्यूरो।